इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी और एटम्स होते क्या हैं। उसके बाद कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम डिस्कवर किसने किया था। तो यहाँ पे पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो जो एटम का डिस्कवरी हुआ था, उस डिस्कवरी को सबसे पहले किसने किया था? डाल्टन ने किया था। इन्होंने क्या बताया था, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो और भी छोटे पार्टिकल्स क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, ये कहा था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस है वो देख लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बिकम्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी होता है, एटॉमिक थ्योरी है, उसे हम मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन भी मानते हैं, क्योंकि यहीं से क्या हुआ था, मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। मतलब कि एटम डिवाइड नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि एटम डिवाइड नहीं कर सकते। बट क्या हुआ, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई? सपोज करो ये हमारा पेन है। ठीक है, अब इस पेन को हम अपने बाल से या फिर हेयर से रब कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस पेन को हमने हेयर से रब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, अभी रब कर रहे हैं। अभी हम इस पे रब कर लिए। अभी देखो यहाँ पे कुछ पेपर के पार्टिकल्स हैं। अब इस पेपर के पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इससे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पेपर के पार्टिकल जो हैं इससे क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो ये पेपर का पार्टिकल पेन से अट्रैक्ट हो रहा है, तो पेपर का जो पार्टिकल है इसमें क्या है, आयन आ गया। ठीक है, अब ये जो पेन जो है ये किसका बना है? मैटर का बना है। तो मैटर का बना है तो कहीं ना कहीं मैटर का बना है, तो कहीं ना कहीं ये डिविजिबल है, क्योंकि इस पे आयन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो यहाँ से पता चला कि जो डाल्टन्स की थ्योरी थी ये रॉन्ग थी। ठीक है, अब हम आते हैं अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो जो इस इलेक्ट्रॉन की खोज में जो एक्सपेरिमेंट मतलब किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि जो कैथोड रे था वो कैथोड से मूव कर रहा था एनोड की साइड पे। ठीक है, इस डिस्कवरी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ठीक है, इस डिस्कवरी में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, उसमें एक एनोड और एक कैथोड रॉड ले लिया गया था। उसमें क्या गया था, उसको कनेक्ट कर दिया गया था हाई वोल्टेज जनरेटर से। ठीक है, जो पॉजिटिव था इसको एनोड बोला गया और जो नेगेटिव था इसको कैथोड बोला गया। और इसमें देखा कि जब इन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड किया यहाँ से, तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड है यहाँ से क्या हो रहा है, कैथोड रे मूव कर रहा है किधर साइड, यहाँ पे देखिए हमने एरो बनाया है। ठीक है, ये कैथोड रे मूव कर रहा है एनोड के साइड। तो ये मूव कर रहा है, तो ये तो हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके इनर लेयर पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जब जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग की तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैथोड रे मूव करके यहाँ पे जा रहा था, जब ये इस सरफेस पे टकराया तो यहाँ पे ग्लो होने लगा। तो हमको पता चला कि जो कैथोड रे है वो एनोड की तरफ मूव करके आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मतलब कि जो ये रे है ये मूव करके यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस पे टकरा रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यूज किया गया था हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन।
और वो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से कैथोड से निकल रहा था वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, क्योंकि ये जो सिरा है ये नेगेटिव से कनेक्टेड था, ये नेगेटिवली चार्ज था और यहाँ से आके इस पे अटैक कर रहा था और ये ग्लो कर रहा था, तो इस पार्टिकल को हम क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन बोल दिए। ठीक है, अब ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 का होता है। अब यहाँ पे सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम होता है। ठीक है, पहले हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। The existence of proton in the shown by the E. गोल्डस्टीन। ठीक है, जो प्रोटॉन की खोज की गई थी वो ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम था यूजीन गोल्डस्टीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, जो कैथोड रे होता था वो मूव करता था किसके साइड, एनोड के साइड। ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव जो आयन थे वो मूव करते थे पॉजिटिव आयन के साइड। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन मूव करते हैं वो नेगेटिव के साइड मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है किसके थ्रू, गैस के थ्रू, और कंडीशन क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब में पास हो रहा है और ये जो रे पास हो रहा है वो एनोड से पास हो रहा है किसके साइड, कैथोड के साइड। और एनोड हमने किससे कनेक्ट किया था, पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। तो जो रे होगा वो पॉजिटिव होगा, या फिर जो आयन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मूव करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो इनको कैनाल रे बोलते हैं या फिर एनोड रे बोलते हैं। ठीक है, अब यही एनोड रे या कैनाल रे क्या करते हैं, यही एनोड रे या कैनाल रे पास क्या करते हैं, मूव करते हैं किसके साइड, कैथोड के साइड। ठीक है, अब इन्हीं पॉजिटिव आयंस को या फिर इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो एनोड रे होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है और इसी को बोलते हैं हम प्रोटॉन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी ये सेम टू सेम अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन में क्या होता था कि नेगेटिव से आयंस मूव करते थे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो जो आयंस थे वो नेगेटिवली चार्ज थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल दिए। ठीक है, बट प्रोटॉन में क्या होता है, वो पॉजिटिव साइड से, मतलब एनोड साइड से वो मूव करते हैं नेगेटिव के साइड। ठीक है, तो उन जो एनोड साइड से नेगेटिव के साइड मूव कर रहे हैं उस रे को बोलते हैं कैनाल रे या फिर एनोड रे। और उस रे पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 का होता है यहाँ पे। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाई चैडविक इन 1932। जो न्यूट्रॉन है ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा 1932 में। यहाँ पे लिखा है कुछ और, एंड न्यूट्रॉन इज नेचुरल पार्टिकल फाउंड इन एटम। न्यूट्रॉन एक नेचुरल पार्टिकल्स होता है जो एटम में पाया जाता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है,
इसमें सिर्फ हमको बेसिक पढ़ना है, एडवांस में हमको क्लास 11th में मिलेगा, 9th में हमको सब सिर्फ बेसिक पढ़ना है, इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सिर्फ बेसिक में डिस्कस किया है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आते हैं। यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स वाज इंडिविजुअल, मींस डाल्टन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, सपोज करो ये एक एटम है और ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी के अनुसार ये जो एटम्स है ये इंडिविजुअल है, मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। According to this theory, atoms was individual, means which can not be broken into smaller particles, मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या फिर इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रोकन नहीं किया जा सकता। बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी तो क्या हुआ था? द एटम डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ डाल्टन। क्या हुआ था? जो डाल्टन्स की थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव की गई, मतलब कि उसको रॉन्ग, मतलब गलत साबित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स।